चलो बेटा बात नहीं करो। याद है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद का रिडक्शन करे और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे, है ना। फिर ये पढ़ा गया था ऑक्सीडेशन होता क्या है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है ना, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा नहीं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर वही पॉजिटिव चार्ज ही है ना बेटा। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए फिलहाल कुछ एग्जांपल लिखा गया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो खुद का रिडक्शन करते हैं, है ना। खुद का रिडक्शन करेंगे और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे। मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिखा गया था ऑल लिविस एसिड। लिविस एसिड होता है क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, है ना। तो ये बताइए लिविस एसिड सारे क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्लियर है ना। चलिए उसके बाद एग्जांपल लिखा गया था कि मेटल्स के ऑक्साइड भी क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। CO2 पे अंडरलाइन करवाया था। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, O3 लिख दिए थे। हाँ चलिए ठीक है। और कुछ एग्जांपल लिखा जाए यहाँ पे। अच्छा लास्ट हम लोग जो कल वो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे उसका यूज ध्यान दीजिएगा। ये तो याद है ना, ग्रुप 13 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 3, यानी उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 3। जिसके पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही है। यानी ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट ले लेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा उसका? +3, है ना। अगर ग्रुप 14 लेंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4, 15 का मैक्सिमम +5, 16 का मैक्सिमम +7 और ग्रुप 18 का हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, लेकिन उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक लौता एग्जांपल है वो है जेनॉन, बताया था अभी लिखवाना है आगे है। फिलहाल लास्ट और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये नोट करिए। हाँ बेटा इसी का वही कल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे ना हम लोग, उसी कहा मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट पे जाएगा। बता रहे हैं रुक जाओ, है ना। क्योंकि ये भी देखना है ना कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए ना। तो O पे -2 है ना। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा? ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 16। तो मैक्सिमम कितना जाना चाहिए उसका? +6, है ना। तो -2 तो कम है ना, +6 मैक्सिमम होगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना ये चीज? चलिए तो एग्जांपल लिखिए। न्यूट्रल कंपाउंड्स in which element show their highest oxidation number, ये भी क्या होंगे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। प्रॉब्लम अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता है, बहुत आसान है। एक छोटा सा एग्जांपल देखा जाए, वो सुनिए पहले, आगे सीखना है यही। H2SO4 कौन सा एसिड है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना। अभी आगे पढ़ने वाले हम लोग किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है, बड़ा आसान सा टॉपिक होता है। तो ध्यान ये देना है आपको कि कंपाउंड न्यूट्रल है या कंपाउंड पे कोई चार्ज है। H2SO4 बेटा न्यूट्रल है कि कोई चार्ज है इस पे? न्यूट्रल का मतलब होता है क्या है कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आना है बेटा? 0। बोलिए क्लियर है? किसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां निकालने को बोला है? सल्फर का, है ना। सल्फर का अगर आपसे बोल दे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। आइए सीख लिया जाए, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। साफ ऐसे बोल दिया कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो मोलर मास वाला टॉपिक पढ़े ना, मॉलिक्यूलर मास वाला, थोड़ा सा टॉपिक वही यूज होगा, बस मास की जगह यहाँ पे चार्ज लेंगे। तो बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे? 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे ऐसे कर दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ON ऑफ हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में आ रहा है? मास की जगह बस नया टर्म आ जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर।
सल्फर का बेटा निकालना है, सल्फर का आपको पता नहीं है तो सपोज कर लीजिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है x, जिसका निकालना होगा उसको सपोज कर लीजिएगा x, है ना। और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं यहाँ पे 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ओ एक्स लिख दे रहे हैं क्योंकि ओ लगेगा तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट है नहीं ना। चलिए, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 1। ग्रुप 1 का मतलब अल्कली मेटल ग्रुप में होता है, उस ग्रुप में है लेकिन अल्कली मेटल नहीं होता है फिलहाल। ग्रुप 1 का है ना एलिमेंट, हलीना की रब से फरियाद, यही तो था, हलीना की रब से फरियाद। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं ये हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन शो करेंगे, वो है +1। क्लियर है पता है ना, लिथियम पे चार्ज भी कितना होता है बेटा, +1, सोडियम पे चार्ज +1, पोटेशियम पे चार्ज +1, यही होता है ना। सब पे क्या आएगा +1, तो हाइड्रोजन पे भी क्या आना है +1। तो जरा ये बताइए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +1। सल्फर का निकालना है, इसको मान लीजिए x। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है बेटा -2 होता है ना। ऑक्सीडेशन नंबर जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो चार्ज के इक्वल होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, जरा निकालिए। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 2x -8 = 0, x की वैल्यू आएगी +6। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। जरा ये बताइए सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है 16, ग्रुप 16 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 जा रहा है। मैक्सिमम है कि मिनिमम या मॉडरेट, मैक्सिमम। मैक्सिमम है तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है, पिक किए सब लोग। चलो तो एग्जांपल पहले लिखो H2SO4 और उस पे चार्ज लिख लेना +6। हाँ ये ऑक्सीजन का बेटा चार्ज कितना होता है नॉर्मल -2 होता है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी -2, वही लगा लिया है, ठीक। क्यों नहीं, डाउट है कहां बताओ, ये वाला तो कुछ नहीं माँ, पहले ये निको, इसमें स्टेप में बताओ प्रॉब्लम है, दूसरा कंपाउंड होगा तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे और आंसर तुम ही बताओगी, बता भी ले जाओगी। बाकी सबको क्लियर है ना ये, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ऐसे लिख रही हो तुम, ऐसे कौन पेन पकड़ता है, अरे सॉरी सॉरी। कैसे हो गया था बेटा ये, कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी तुम, 8 साल, अभी बाप रे बाप, 8। हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम, आ गया समझ में। हाँ मैं इसीलिए उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा +6। सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है 16, तो ट्रिक याद है ना, ओ सावधानी से टीपो, याद है कौन से ग्रुप है ये 16। ग्रुप 16 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। बताया हूं कि जिसके पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही मैक्सिमम होगा, आ गया। यानी कोई पूछ ले H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ये, चलिए एक और एग्जांपल। तो H2SO4 लिख लियो एग्जांपल में। हाँ चलिए ये बताइए KMnO4 इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो एग्जांपल में पहले लिख लीजिएगा कॉमा करके, फिर इसको किनारे सिंप्लीफाई किया जाएगा। ये भी बेटा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। अब कैसे होता है रफ पे हम लोग वेरिफिकेशन कर लेंगे। पहले बोलो ये हटा दूं स्लाइड। हाँ तो KMnO4 में आप निकालिए मैग्नीज का, रफ पे निकालिएगा। हाँ मैग्नीज का निकालना है तो मैग्नीज को क्या मान लोगे X, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, पोटेशियम का +1 है ना। हाँ कितना आ रहा बेटा 7 आ रहा है, चलिए वेरी गुड, 7 आ रहा है बच्चे का, सबका शायद यही आया। मैग्नीज का बेटा जिसको अंडरलाइन किया गया, आ गया बेटा +7। खैर मैग्नीज आपको शायद कुछ बच्चों को पता हो कि मैग्नीज किस ग्रुप में होता है, किस ग्रुप में होता है बेटा 7 आएगा बेटा। 7 आ रहा है ना बेटा। मैग्नीज बेटा ग्रुप 7 का एलिमेंट है। चलिए देखिए पोटेशियम कौन सा मेटल है, अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है,
पोटेशियम अल्कली मेटल है, सारे अल्कली मेटल पे चार्ज कितना, +1। पोटेशियम का एटम एक ही है, स्टेप गायब करके अगर पूरा लिख दूं यहां पे, ऐसे लिख सकता हूं ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम हो सकता है प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है, कंपाउंड पे कोई चार्ज है बेटा, यानी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 है ना। पोटेशियम अल्कली मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +1, और चार्ज भी कितना होता है, +1। मैग्नीज का निकालना है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिया जाए, x। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करिए, 1 + x - 8 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, +7। यानी आप यहां जान चुके हैं कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, और मैग्नीज कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, 7 7 7 7। 17 अलग आता है, 7 और 17 में सेम आएगा, दोनों में +7 होगा। बोलिए क्लियर है। हाँ हाँ, ये बेटा डी ब्लॉक में आता ना, डी ब्लॉक का लिखवाया नहीं था मैंने। अब ये बताइए, मैग्नीज अगर अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो समझ में आ गया ना। चलिए एक और एग्जांपल लिखिए, एक आ गया। हाँ निकाल, अभी याद हो जाएगा तुमको। हाँ क्या है देखें, बेसिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सिलेट ये लिगेंड्स है बेटा, लिगेंड्स अभी पढ़ाना हमें। C2O4 हाँ रूल्स में, हाँ न्यूट्रल लिगेंड आ गया, फिर नेगेटिव लिगेंड आ गया, यहां तक क्लियर है ना। चलिए एक और एग्जांपल लिखिए। हाँ रफ पे बताइएगा, उसको मत लिखिए अभी। H3PO4, H3PO4 कौन सा एसिड होता है, ये फॉस्फोरिक एसिड। N फैक्टर बेटा इसका 3 है ना। बताइए क्या फॉस्फोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फॉस्फोरस का। जिसका आपको दिख रहा है नहीं पता है वो निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का पता है हमेशा +1, ऑक्सीजन का हमेशा -2, फॉस्फोरस का निकाल लो। आ रहा है ना कुणाल। हाँ 5, और फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 5th का है ना। हाँ तो हो गया ना मैक्सिमम। चलिए निकालिए। आ गया बेटा, 5 आ रहा है ना। हाँ निकल जा रहा है सबसे। चलिए ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिगड़े, यही था ना। हाँ ये भी था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, है ना बेटा। तो देखो फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में है, 15। ग्रुप 15 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। आया आंटी, कितना आया है फॉस्फोरस का, +5। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है ना ये। चलिए हाँ 5 आया है, बता दूं इसको, बता दे बेटा। ए नहीं बेटा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव आए। हाँ नेगेटिव वाले में मोस्टली यही लेते हैं, अभी वो भी करवा दे रहे हैं रिड्यूसिंग में। यहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ले रहे हैं, वहां मिनिमम ले लेंगे, हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ऑब्वियस सी बात है। बीच में आएगा तो ऑक्सीडाइजिंग भी होगा और रिड्यूसिंग भी होगा, है ना, ये भी दोनों होगा। बीच का मतलब जैसे मान लो फॉस्फोरस का मैक्सिमम यहां जा रहा है +5, मिनिमम वाला रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे। मिनिमम मैक्स, ये ऑक्सीडाइजिंग वाला क्लियर हो जा रहा है ना। रिड्यूसिंग में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम आएगा। अब आपको पता है मिनिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम निकालने का फॉर्मूला होता है 8 - ऑक्सीडेशन नंबर, या 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दे रहा हूं यहां पे, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना वैलेंसी का, 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सुनो फॉस्फोरस का मैक्सिमम तो पता चल गया, मिनिमम कैसे निकालेंगे बेटा, 8 - 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है फॉस्फोरस में, 5 होता है। यानी अगर फॉस्फोरस का किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -3 +3, है ना, तो बताइए वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग ना। रुको रुको, इसको ऐसे कर लो, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 आ जाएगा अभी, -8 + 5, और ये कर दो -3, है ना। फॉर्मूला ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया बेटा +5, -8 करेंगे तो कितना आएगा -3, माइनस में आ गया तो क्या हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इस बात का आपको इल्म रहे कि माइनस वाला हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम है या मॉडरेट है। मॉडरेट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होगा। हाँ सिंपल देखो, मैक्सिमम जा रहा है +5, सपोज करो अभी आया -3 ना, सपोज करिए ऐसे आ गया 3 +3, तो बताइए मिनिमम है कि मैक्सिमम है फास्फोरस का? मॉडरेट। मैक्सिमम बेटा जाएगा +5, मिनिमम कितना जाना है -3, इन्हीं के बीच में आ रहा है ना ये, इनके बीच में आएगा तो क्या होगा मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। कुछ भी बेटा +5 ऑक्सीडाइजिंग, -3 रिड्यूसिंग, इनके बीच में कोई भी नंबर आए सब क्या हो जाएगा मॉडरेट आएगा। और अगर कोई भी नंबर आएगा तो ऑक्सीडाइजिंग भी होगा वो, रिड्यूसिंग भी होगा। आ रहा है समझ में? तो एग्जांपल लिख लीजिएगा, उसमें कौन सा बोला था H3PO4, ऑक्सीडाइजिंग में एग्जांपल लिख लो H3PO4। आ रहा है ना समझ में? मॉडरेट का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम को छोड़ दीजिए, सब मॉडरेट है। जरा चेक करके बताइए, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग होगा? नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। हाँ नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का 5 आ रहा है बेटा। कौन से ग्रुप का है नाइट्रोजन? 5 होगा। सॉल्व भी कर रही है सही, फिर भी करिए। हाँ HNO3 में नाइट्रोजन का 5 आ रहा है ना बेटा। हाँ मैक्सिमम है कि मिनिमम है नाइट्रोजन के लिए? मैक्सिमम नाइट्रोजन के लिए ये। क्यों? नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा? 15। मैक्सिमम जाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खोपड़ी में सेट हो गया। किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में मैक्सिमम है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम है तो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट, और मिनिमम और मैक्सिमम को छोड़ के बाकी बीच का कोई भी नंबर है तो ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। हाँ हाँ चेंज हो जाएगा, कंपाउंड का थोड़ा सा फॉर्मूला बदल देंगे चेंज हो जाएगा। अभी यार अभी बहुत कुछ है, अभी केवल ऑक्सीडाइजिंग पढ़ रहे हैं। बोलिए क्लियर हो रहा है ना ये बेटा? तो नाइट्रिक एसिड भी एग्जांपल लिख लीजिएगा वहां पे, नाइट्रिक एसिड लिख लो। हो गया बेटा? अभिनव आ रहा है? चलो बेटा SnCl4, Sn किस एलिमेंट का नाम है? टिन है ना, स्टेनम। जरा बताइए SnCl4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? हाँ Sn का, जो तुमको नहीं पता वही निकालना है, बस ऐसे समझ लो। हेलोजन +4, टिन बेटा कौन से ग्रुप में है? 14। तुक्का मारिए, बहुत सही लग गया निशाने पे। यही है ना, कहें शिव जी सुनो पार्वती, यही ट्रिक पढ़े थे ना हम लोग ग्रुप 14 का। कहें यही है ना ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। कौन से ग्रुप में है ये? 14। ग्रुप 14 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 4। मिनिमम अभी आया नहीं है, अभी मैक्सिमम पढ़ रहे हैं, वो रिड्यूसिंग में पढ़ेंगे ना बेटा। टॉपिक आप ध्यान दीजिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा कितना आ रहा है टिन का? +4। मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम है, तो ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग। एग्जांपल लिख लीजिए, कॉमा लिख के, कॉमा लिख लो, कॉमा करके SnCl4। क्लियर है? और जिस जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो ना उसके खोपड़ी पे वहीं लिख भी दो +4, याद भी रहेगा ना इससे। हो गया? चलिए ये भी हो गया। CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड बेटा +2। कॉपर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 2 नहीं बेटा, ग्रुप 2 में तो अल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। अच्छा ऐसे सुनो, ये तो ग्रुप 11 का होता है, ये ग्रुप 11 डी ब्लॉक होता है। ग्रुप 11 का एलिमेंट को, हाँ वो, लेकिन ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं ना है बेटा, ये डी ब्लॉक में आता है। अल्कली में आते हैं बाकी पता है ना, हलीना की रब से फरियाद। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से आते हैं बेटा? मांगे कार स्कूटर बाप राजी है? हाँ ठीक है, कन्या ठीक है, मॉडरेट किए, वो तुम्हारी इच्छा है वो अंदर वाली। हाँ। ये बताइए क्या कॉपर आया है उसमें? नहीं, इसमें इन दोनों ट्रिक में नहीं आया ना बेटा।
कॉपर याद रखिएगा ग्रुप 11 का एलिमेंट है। अरे एटॉमिक नंबर 30 तक तो याद ही होना चाहिए तुम लोग को। अभी चलो वो भी बनवा देंगे। अब ये बताइए कॉपर ग्रुप 11 का है ना। अब ग्रुप 11 में थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंस चलता है, एक्सेप्शनल बहुत सारे आते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक का भी बताया नहीं है मैंने, डी ब्लॉक इसीलिए छोड़ा था कल। फिलहाल याद आप ये रखिएगा कॉपर दो ही वैलेंसी शो करता है, या तो 1+ या तो 2+। क्यों करेगा ये पीरियोडिक में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि उसको बताने लगेंगे आधा घंटा उसमें निकल जाएगा। एकदम क्लियर है, ये छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, है ना। तो यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है? +2। मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इत्यादि लगा लीजिए, खत्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ या नहीं, ये पी ब्लॉक में चलता है, डी ब्लॉक का कहानी अलग होता है। वो बोले ना पीरियोडिक में पढ़ना है आपको, नहीं कॉपर डी ब्लॉक में आता है। हाँ ये जो कल बताया था ना ट्रिक, जो भी है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 सब पी ब्लॉक के हैं, है ना। और अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक के हैं। बीच में आता है डी ब्लॉक, वो भी नहीं लिखवाए हैं। और सबसे नीचे कौन सा आता है? एफ ब्लॉक। चलिए तो रिड्यूसिंग एजेंट, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रिडक्टेंट। उसका ऑक्सीडेंट, इसका रिडक्टेंट। एक्सीडेंट करवा रहे तुम लोग। डेफिनेशन क्या होगा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का? रिड्यूसिंग एजेंट लग गया तो उल्टा, जो दूसरे, जो खुद का रिडक्शन करवा ले और दूसरे का ऑक्सीड, उल्टा होगा ना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जो खुद का ऑक्सीडेशन करवा ले और दूसरे का क्या कर दे? रिडक्शन कर दे, उसी को तो बोलते हैं बेटा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा दूसरे का रिडक्शन करेगा, वो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? ऑक्सीडेशन खुद का करेगा, इलेक्ट्रॉन, जो खुद इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा ना भाई, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा। यही तो होगा, कोई डाउट है? लॉस करेगा तो खुद बताइए। आपसे एग्जांपल दे दिया जाए कि मेटल और नॉन मेटल में कौन सा एलिमेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होगा? सोच लो, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? मेटल। तो सिंपल वर्ड में ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। याद हो गया ना ये? सुनो, ये याद है ना, एजेंट लग गया तो अपोजिट, ये है ना, यही था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का ये क्या करा ले? रिडक्शन करा ले, रिड्यूस इटसेल्फ। ऐसे याद कर लो, बस इतना तो समझ जाओगी ना। जो खुद का रिडक्शन करवा ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो खुद का ऑक्सीडेशन करवा ले, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। याद रहेगा? अभी क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो खुद का रिडक्शन करवा ले, रिड्यूसिंग एजेंट वो जो खुद का ऑक्सीडेशन करवा ले। याद हुआ? चलो डेफिनेशन लिखो तब। ये हेडिंग हो गया ना बेटा? लिखिए, सब्सटेंस, सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। इसे लग रहा गांव पे आई हैं, घर बैठी हैं पलथी मार के। हाँ बेटा, उसको बोल, सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ और रिड्यूस, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे का क्या करा देगा? ये रिडक्शन। और रिड्यूस अदर्स। एक वाला याद रखिएगा, एक ही डेफिनेशन, खुद वाला, है ना, वो आसान है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन। और रिड्यूस अदर। बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद का ऑक्सीडेशन कराता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा ये बताइए, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? लिविस एसिड या लिविस बेस? लिविस बेस।
है ना, याद है ना, बता दिया था। लिविस एसिड मतलब ला, वो लेगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये देगा, ले जा। हाँ, तो लिख लो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखिए इसमें। हाँ, ऑल ऑल लिविस बेस। हम्म हम्म, बस आर रिड्यूसिंग एजेंट, पहला हो गया ना, हो गया। बता रहे हैं एग्जाम्पल, पहले ली तो एग्जाम्पल ही था बेटा, लिविस बेस। अरे वही एग्जाम्पल है तो आर रिड्यूसिंग एजेंट ही ना हुआ। ऑल लिविस बेस आर रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, अभी नीचे उसकी का एग्जाम्पल भी बन जाएगा। हम्म हम्म लिविस बेस वो है बेटा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, लिविस एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। दूसरा लिखिए, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, ऑल मेटल्स। एग्जाम्पल कुछ लिखना होगा तो दो तीन अपने मन से मेटल का नाम लिख लो खुद से, बस। उसमें भी कोई एग्जाम्पल लिखना होगा तो दो चार तो खुद लिख लो ना। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इट्स हो गया बेटा ये। चलिए और लिखिए, ऑल हाइड्रो एसिड्स, ऑल हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड का मतलब ऐसा एसिड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अलावा केवल हाइड्रोजन हो, मतलब HCl। क्या हो गया, लिविस एसिड की लिविस बेस, लिविस बेस। अरे ये लिविस बेस भी होगा और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, HCl बेटा। नहीं, HNO3 नहीं आएगा, उसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, उसको बोलते हैं। देखो ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, सिंपल। हाइड्रो एसिड का मतलब ऑक्सीजन ना है। जिस एसिड में ऑक्सीजन आता है उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सो एसिड, ऑक्सीजन नहीं आया केवल हाइड्रोजन है तो हाइड्रो एसिड। क्लियर है, बता रहे हैं। तो एग्जांपल लिखिएगा, HCl, HF, HBr। बताइए, पहले बता, आओ आओ, आगे लड़की है, ध्यान दो बेटा, ये बेटा क्लियर है। ऑक्सीजन नहीं आया है तो कौन सा एसिड है ये, हाइड्रो एसिड। अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। यानी आपसे कोई पूछ दे सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सो एसिड है या हाइड्रो एसिड है, ऑक्सो। नाइट्रिक एसिड ऑक्सो, है ना, समझ में आ गया ना। चलिए, HBr हो गया, HCN भी आप लिख सकते हैं, HCN, है ना, इत्यादि। हाँ, कोई पूछ रहा था कि सर HF क्या है, कोई पूछा था बेटा। हाँ, HF एसिड होता है, इसका नाम है, इसका नाम बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, आ गया, हाइड्रोसायनिक एसिड। और लिखना होगा तो H2S भी लिख सकते हैं, H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। आ गया, या ऑक्सो एसिड में H3PO4 आएगा। और एग्जांपल लिखिए, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पर्टिकुलरली दो हैं, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लीजिएगा, हाँ, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइक एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है ये बेटा। तो कोई पूछ दे फॉर्मिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एसिटिक एसिड, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक की तो है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। मेथेनल, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना भाई। मेथेनल, अल का मतलब एल्डिहाइड, है ना। एथेनल, आ गया ना, समझ में आ गया। चलिए,
चलिए, जिस बालक, वो सूर्यांश, क्या नाम है, सूर्यांश, इसी पे, हाँ इसी पे परेशान थे ना बेटा कि मिनिमम वाला बताइए। हाँ तो एग्जाम्पल लिखिए इसके बाद का, लास्ट लिखिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इसी में तुम लोग परेशान थे कि मिनिमम आएगा तो बहुत बता लिया मैक्सिमम वाला। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स in which element show their minimum oxidation state। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हो गया ना, क्लियर है बेटा। चलिए, तो सबसे पहला एग्जांपल HClO4, पहला आता है MnO। MnO, मैग्नीज का मैक्सिमम कितना होता है, +7, अभी भी देखा गया था। और इसी मैग्नीज का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, माइनस में नहीं जाएगा बेटा, मेटल है ना, मेटल माइनस में रेयरली जाता है, याद रहेगा ना आपको, मेटल पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो चलो बताइए MnO में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2, हो गया ना। और याद रखिएगा, अभी धीरे धीरे आगे रूल पढ़ेंगे, खुद याद हो जाएगा, +2 आ जाएगा ना सबका। मैग्नीज का मिनिमम होता है +2 और मैक्सिमम कितना जाता है +7, क्लियर है ना ये बेटा, याद रखना है आपको, पीरियोडिक नहीं पढ़ी हो ना बेटा। मैग्नीज का भी निकाली हो कि MnO4 में मैक्सिमम कितना आया था +7। कल ही डिस्कस किए थे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ही एलिमेंट हैं जो +8 ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, वो है रुदोनियम और ऑस्मियम। इनको छोड़ दें तो मैग्नीज, इसके बाद मैग्नीज ही आता है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है ना। अभी देखा भी गया था +7 कौन से कंपाउंड में आ रहा है, KMnO4। बाकी मैग्नीज का मिनिमम होता है +2, याद रहेगा, मैक्सिमम +7 मैग्नीज का और मिनिमम +2। हाँ, मेटल है ना बेटा, मेटल मेटल, हाँ याद करना, नॉन मेटल में आता है बेटा, नॉन मेटल का वेरिएशन होता है -2+, मेटल हमेशा प्लस होता है। सोडियम का कभी सुने हो -1, नहीं सुने हो। पोटेशियम का कभी सुने हो -1, कैल्शियम का कभी सुने हो आप -1, नहीं सुने हो। -2 सुने हो, जब भी सुने हो तो +2 और उसका +1, बिकॉज दे आर मेटल्स, मेटल हमेशा पॉजिटिव होंगे। ये खोपड़ी में गया। नॉन मेटल आएगा तो नॉन मेटल में मोस्टली नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। वहां का कंपाउंड का एक तरीका चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस, इसके बाद वही आने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी फिलहाल याद रहेगा, अगर मेटल्स हैं और वो मेटल जो रिएक्टिव हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में, क्लियर है बेटा, खोपड़ी में गया ना। मेटल बेटा +8 जाता है, +8 है उसका, +8, हाँ हाँ बेटा मिनिमम है। मिनिमम अभी याद कर लो, अभी रूल नहीं पढ़े ना हम लोग, वो पी ब्लॉक के लिए है, केवल पी ब्लॉक के लिए है वो, अभी वो आगे यूज पड़ रहा है बस। इसके बाद ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हम लोग सीख लेंगे, है ना। तब एक साथ नहीं ना पॉसिबल है, एक तो पीरियोडिक पढ़े नहीं आप लोग, पीरियोडिक टेबल, तो वहां से भी हमको कोरिलेट करना है। फिलहाल बताओ, मैग्नीज का यहां से निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, X+2 आएगा ना। हाँ तो फिलहाल सेट कर लीजिए, वहीं लिख लीजिए कि मैग्नीज का मिनिमम होगा +2 और मैक्सिमम कितना जाएगा +7। हाँ हाँ, तो वेरी करेगा कंपाउंड के हिसाब से, इस कंपाउंड के लिए +2। हाँ मिनिमम ही है बेटा, मेटल मैक्सिमम मैग्नीज का कितना जाएगा +7, तो वही तो बोले हैं, अलग अलग कंपाउंड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा। यहां पे कितना आ रहा था +7, यहां पे आ रहा है +2, है ना। ये मिनिमम है मैग्नीज, और वहां कप, अरे आंटी अभी रूल पढ़ी हो क्या, रूल लिखवाए हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखवाए ना, तो तुम ही सब जान रही हो। पहले ये पढ़ोगी कि पहले वो पढ़ोगी, जितना जरूरी है उतना बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, यहां पे नोट करिए, मैग्नीज शो लिख लो या ऐसे लिख लो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn +7, और मिनिमम कितना जाएगा बेटा
+2। हो गया ये। चलिए एक और एग्जांपल, आपके हिसाब से एग्जांपल दे दूं। HClO2 और 2 और 1 3, हाँ 2 और -2 -1। चलिए एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे, HCl SnCl2। हाँ एक और लिखिए, CuCl। हाँ नहीं, CuCl ही केवल, क्यूप्रस क्लोराइड +1। कॉपर का कौन कौन सा होता है ऑक्सीडेशन नंबर? 2 ही होता है ना बेटा, +1 और +2। तो बताओ मैक्सिमम कौन सा है? +2, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मिनिमम कौन सा है? +1, ये कौन सा हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो एग्जांपल लिख लीजिएगा, CuCl, जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, मिनिमम होगा ये। आयरन का मिनिमम कितना होता है बेटा? +2, मैक्सिमम होता है +3। ये कॉपर और आयरन तो पढ़ के आए हो ना यार, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ये पढ़े हो ना। तो FeO अगर आपसे कोई बोल दे FeO, तो 2 है। ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग आ गया ना। FeO भाई, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिन बच्चों को डाउट है आयरन का, सपोज कर लीजिए क्या है, X। ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। कंपाउंड की खोपड़ी पे कोई चार्ज है? नहीं, 0 हो गया। X -2 = 0। X की वैल्यू कितनी आ गई? +2। और आयरन का मिनिमम कितना होता है? +2, मैक्सिमम +3। तो मिनिमम है ना, मिनिमम का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ तो याद ही करना है आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ प्रॉपर्टी याद करना होगा। ये मत सोचिए कि सब आप इकट्ठे समझ लेंगे। समझने के लिए बहुत सारे चैप्टर्स को क्लियर करना होगा। डेसिमल नहीं, फ्रैक्शनल आता है आगे है, फ्रैक्शनल वाला भी कॉन्सेप्ट है, आगे है। तो मैग्नीज का मिनिमम +2, मैक्सिमम +7। आयरन का मिनिमम +2, मैक्सिमम +3। कॉपर का मिनिमम +1, मैक्सिमम +3 +2। हो गया ना ये। चलिए अब जो तुम्हारे बुकलेट में चार्ट दिया ना, लाओ उसी को समझा दे रहे हैं। चार्ट रिडॉक्स कर दो बेटा। हाँ यही वाला, यही वाला, यही वाला, बस बस दो हमें हमें, तुम दो। हाँ देखिए, ये एक नोट कर लीजिए। हाँ बना लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, पैसा। हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का 3 कॉन्सेप्ट होगा, या मिनिमम, या मैक्सिमम, या मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम को छोड़ के, है ना। तो 3 कंडीशन है। हाँ, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू मैक्सिमम, समझ रहे हो ये? ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम होगा तो सब्सटेंस क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नोट कर लीजिए। हाँ, सेंट्रल वही होता है जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जब इसका बॉन्डिंग करते हैं तो वो बीच में आता है। सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल हो गया ना इसका। भाई अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, इक्वल्स टू मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और भाई लास्ट में अगर ऑक्सीडेशन नंबर बिलोंग कर रहा है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, तो लिख दे रहे हैं बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। सब्सटेंस एक्ट एज
ऑक्सीडाइजिंग as well as reducing agent। चलिए, अब जो दिव्यांशी और बाकी बच्चों को डाउट है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलरली क्या क्या होगा, तो अब वो देखा जाए। सेंट्रल एटम बेटा वो जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। एक्चुअल में है सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट अभी पढ़े नहीं हो, क्योंकि ये चैप्टर आता है एनसीईआरटी के सेकंड बुक में। सेकंड बुक पढ़ने का मतलब आप पहला बुक कंप्लीट कर चुके होंगे। पहले बुक में आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तब तक आपको पता चल चुका होगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कुछ चीजें अभी याद कर लो। ये चैप्टर है सेकंड पार्ट का। अब सोचो, हम फर्स्ट पार्ट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ 11th का, सेकंड पार्ट पे आप आ रहे हैं तो चीजें याद ही करनी पड़ेंगी ना। अब हम समझाने लगे 11th का पीरियोडिक का पोर्शन, तो ये तो कट गया, फिर एक दिन उसमें जाएगा। तो वही बोल रहे ना कि मैग्नीज वाला याद रख लो, अभी अभी आएगा, रीजन मिल जाएगा आपको। हाँ हाँ हाँ, सब आना है अभी। अभी तक तो एनटीए का कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन कि कटा हुआ पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अभी है वो। तो हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? सेंट्रल एटम बेटा, सेंट्रल एटम वो होता है जो बॉन्डिंग में बीच में रहे, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम। अभी बोलो, याद हो जाएगा ना? और क्वेश्चन देगा तो निकाल ले जाओगे ना। ऑक्सीडाइजिंग कौन है, रिड्यूसिंग कौन है? जिसका पी ब्लॉक में अगर आएंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी मैक्सिमम हो गया। जिसका मिनिमम आएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जिसका मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा वो दोनों हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है कि कैसे आप चेक करेंगे मिनिमम है। मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल चुका है पीरियोडिक टेबल से। मिनिमम वाला आप देख लेंगे यहाँ पे, और रूल भी देख लिया जाए। क्या खाई हो? खाई हो? तब क्यों ऐसे की हो? ऐसे कर रही हो? देखिए, क्यों ना लगाई हो कि ऐसे निपटा दी? ऐसे बहुत खतरनाक खिलाड़ी हो। और बेटा नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखो इस, हाँ ये बेटा काहे तुम लोग आगे बढ़ जा रही हो? सीक्वेंस वाइज चलिए। हाँ लिखा है, वो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन, सिन प्रोपोर्शनेशन, कॉम प्रोपोर्शनेशन। तुम लोग देख देख के पहले ही ये कर जा रहे, ये वाला नहीं पढ़े। अरे आएगा टॉपिक, पढ़ लोगे। बहुत पीछे हो, अभी पीछे नहीं हो, ऑर्गेनिक भी पढ़ी हो। आईयूपीएससी आधा खत्म हो चुका है। हाँ, तो बेसिक और नॉमेनक्लेचर में इसके बाद साइक्लिक आ जाएगा। हाँ हाँ, हो गया बेटा ये। चलिए, तो आयोडीन। चलो बेटा सुनो, यहां सुन, ध्यान दीजिएगा। अभी भी क्या पढ़ा गया है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। ये तो याद है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 करते हैं। बोलिए, याद रहेगा ये तो बोर्सबरी में पढ़े हो तुम लोग, छोटे क्लास 9th या 10th में भी पढ़े हो कि वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला है ये। याद है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रखते हैं तो वैलेंसी आती है -3, 7 रखते हैं तो आती है -1। याद आ रहा है? अरे हम चलो कोरिलेट करवा रहे हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब देखो, ये टॉपिक तुम पढ़े हो, बस नाम बदला है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते थे बेटा, कितना आता था? 287। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। वैलेंसी कोई बोलता है तो क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कितना आएगा? -1। यही तो था कॉन्सेप्ट, बस वहां वैलेंसी था, यहां वैलेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है ऑक्सीडेशन नंबर से। हाँ, तो क्यों नहीं आएगा? और ये रूल भी अप्लीकेबल है। ये जो रूल लिखा गया ना, ये वाला, ये तब अप्लीकेबल है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4 से ज्यादा होती है ना? ये भी याद रखना है। व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4। अब बताओ पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है ना बेटा? ये तभी अप्लीकेबल है। 1 आएगा तो सेम, 2 आएगा
तो नॉर्मल 3 आएगा तो नॉर्मल, 4 आ गया तो नॉर्मल, 5 आ गया तो माइनस कर दोगे, 6 आ गया तो माइनस कर दोगे, 7 आ गया माइनस कर दोगे, 8 आ गया तो भी माइनस कर दोगे। और यार नोबल गैस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोला गया? 0। नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8। 8 माइनस 8 आ गया। अब समझ में आया? चलिए अब रूल लिखिए। ये क्या हो रहा है? हाँ बेटा लिखिए। अभी लिखिए नहीं, ये वाला रुक जाओ, लिखवा दे रहे हैं। अरे चलो लिख ही लो तब। ये बोलो बक्सा वाला, नोट कर लो। अब नहीं हो रहा, जब मजा लेने के लिए कर रहे हैं ऐसे नहीं हो रहा है। चलो। कैसे, यहीं से बंद होगा? अच्छा हाँ यार। चलो। अरे मेरा भांजा आया है, अभी 3 साल का है, कार्टून वार्टून पता नहीं कौन सा कार्टून देखा है। एक दिन हमसे कह रहा है मामा पंजा अटैक आरक्ष, ऐसे कर रहा है। किसमें? अच्छा लिटिल सिंगम में। ऐसा ये भी। चलो। हम्म। चलिए बेटा हो गया ये। हाँ हो गया। हाँ। हम्म। चलिए हेडिंग लिखिए अब, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ बेटा बात नहीं करो, जल्दी लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या है? हम्म। लिखिए। द चार्ज, द चार्ज प्रेजेंट ऑन, द चार्ज प्रेजेंट ऑन any atom, any atom is called oxidation number. The charge present on any atom is called oxidation number. है ना बेटा? ये चार्ज प्लस भी हो सकता है, ये चार्ज माइनस भी हो सकता है, और कुछ नहीं निकलेगा तो जीरो आ जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा बेटा देखिए, ये चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल चार्ज, दूसरा होता है इमेजिनरी चार्ज। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें आयन बनता है या आयन का कॉम्बिनेशन होगा तो आयोनिक कंपाउंड, यही तो होता है। बस ये वर्ड ध्यान दीजिएगा कि आयोनिक कंपाउंड में ये चार्ज रियल होगा और कोवलेंट कंपाउंड में ये चार्ज इमेजिनरी होगा, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में कभी भी आयन नहीं आते हैं। शायद आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो दो तरह के कंपाउंड्स पढ़े हैं, आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन ले दूसरा इलेक्ट्रॉन दे, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे माइनस। तो बताइए वो रियल चार्ज है कि इमेजिनरी चार्ज है? रियल। और कोवलेंट कंपाउंड केवल और केवल नॉन मेटल के बीच बनता है, सेम टाइप के नॉन मेटल या डिफरेंट टाइप के नॉन मेटल। अब बताइए दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कोई इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? जब देगा नहीं तो लेने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहां पे केवल शेयर होता है। अब बेटा शेयर होगा तो बताइए कोई एक्चुअल चार्ज आता है एटम पे? नहीं आता है। तो ये याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड में ये एक्चुअल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और कोवेलेंट में ये इमेजिनरी चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉइंट आउट करके लिखिए। इन आयोनिक कंपाउंड, इन आयोनिक कंपाउंड it represent actual charge, it represent actual charge। अगला लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट, इन कोवलेंट कंपाउंड, इन कोवलेंट कंपाउंड इट रिप्रेजेंट इमेजिनरी चार्ज, क्योंकि कोवेलेंट पे चार्ज आता ही नहीं है, बस हम लोग सपोज करने के लिए लिख देते हैं। क्लियर है ये? इमेजिनरी चार्ज आयोनिक में, आयोनिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आयन के बीच इंटरेक्शन तगड़ा होगा ना। हो गया बेटा? हाँ। अगला, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
हाँ, तो नोट्स में कई जगह लिखा है ग्रुप नंबर, तो आपको पता है दोनों सेम ही होता है ना। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। नोट करिए ये भी, अगर पहले नोट कर लियो तो मत करिएगा, जो लोग नहीं किए नोट कर लीजिएगा, तो कर लियो तो रहने दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया बेटा। ग्रुप 1 का नाम क्या होता है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज? +1। तो लिख लीजिएगा ग्रुप 1, और यही नाम भी लिख लो, ग्रुप 1 और अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 की वजह से यहां पे लिख दे रहा हूं हाइड्रोजन, लेकिन आपको ये याद रखना है हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं होता है, ग्रुप 1 में होता है लेकिन अल्कली मेटल नहीं है। तो जानबूझ के यहां सर्कल कर दे रहा हूं जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये अल्कली मेटल नहीं है। ये ग्रुप 1 में तो रहता है लेकिन अल्कली मेटल नहीं होता है ना। उसके बाद कौन होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, यही तो होता है ना। ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1। ग्रुप 2 की बात कर ले तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2, देख लीजिएगा। ग्रुप 2, इनका नाम होगा एल्कालाइन अर्थ मेटल। कौन कौन से बेटा आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में? बेरिलियम, पोटेशियम तो ऊपर आ गया ना बेटा, यही है ना। मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। ग्रुप 3 कौन सा? 13 की 3? तीसरा तो सिंपल बोलते हैं स्कैंडियम ग्रुप, डी ब्लॉक का आता है ना वो, डी ब्लॉक आता है वो। हम्म ऑलवेज शो +2 ऑक्सीडेशन नंबर। हो गया। चलिए अब बाकी जो ग्रुप बचे हैं, डी ब्लॉक को छोड़ना है हम लोग को, डी ब्लॉक को छोड़ना है। बाकी अब आ जाएंगे। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? 10। पहला हो गया, दूसरा हो गया, 10 चला गया डी ब्लॉक में, तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 10 और 2 12, 13 आ जाएगा, है ना। पी ब्लॉक 13, 14, 15, 16, 17 और 18, है ना। चलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पे एक बना लिया जाए ग्रुप, ग्रुप ग्रुप नंबर। हाँ, ऐसा चार्ट बना लो, इसी में लिख लिया जाएगा सारा। तो बेटा पहला ग्रुप कौन सा आता है? 13। 13 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 13 का मैक्सिमम, रुको एक कॉलम और बना दे बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर है ना कि लिख दूं यहाँ पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 3, किसमें? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, यही है ना, -8। हाँ, तो जरा ये बताइए 13 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 3, है ना। बताइए मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका -5। आ रहा है ना समझ में अभी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसके इक्वल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, अभी ऊपर लिखा गया था। हाँ, तो बताओ बेटा ग्रुप 14 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 4। मैक्सिमम
हाँ +4 में, और मिनिमम कितना जाएगा -4 में, है ना। अब बोलो मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अभी। बेटा ग्रुप 15 था आएगा, तो 15 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। आयुष बता दो ना, बताओ 15 के पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 5 की +5, मिनिमम -3। हाँ ठीक है। ये बेटा ग्रुप के एलिमेंट का नाम पता है ना आपको, ग्रुप 16। 16 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6, मिनिमम -2। अरे नो ब्रो, रीजन भी आपको पता है, अभी फिर से बता दे रहा हूं। हाँ 70 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मैक्सिमम कितना हो गया बेटा +7, मिनिमम -1, है ना। क्लोरीन का नॉर्मल कौन सा होता है, -1 होता है ना। ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस। इनमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टाइन। एटेस्टाइन नहीं याद करोगे तो भी काम चल जाएगा, कहीं मिलना नहीं है, पूरा 12 का केमिस्ट्री निकल जाएगा, 80 मिलेगा नहीं आपको। हाँ हाँ मेटल है बेटा ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 में ध्यान देना। ग्रुप 15 कह रहा हूं, मोस्टली पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स आते हैं, कुछ मेटल हैं और मेटलॉइड्स हैं, है ना। तो जो मेटल होंगे उनका माइनस में नहीं जाएगा, प्लस जाएगा। अभी ये भी लिखवाना है रूल कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में हमेशा। क्लियर है, आ गया ना समझ में। चलो ग्रुप 13 में आप देखे थे ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्यूमिनियम को छोड़ दीजिए, गैलियम को छोड़ दीजिए, बाकी सबका प्लस और माइनस दोनों में है। जो मेटल है उनका हमेशा प्लस में। आ गया। कार्बन वाले फैमिली में कौन था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, है ना। तो कार्बन, सिलिकॉन जो भी नॉन मेटल है उनका प्लस और माइनस दोनों में, मेटल का हमेशा प्लस। कुछ नहीं, मेटल का मैक्स वही जाएगा, प्लस वाला ही जाएगा हमेशा, मिनिमम नहीं होगा मेटल का, वही जाएगा। सेंट्रल नहीं होगा तब वो, मेटल का मतलब सेंट्रल नहीं है। अभी लिखियो कि अगर आयोनिक कंपाउंड आएगा, मेटल आने का मतलब कंपाउंड कौन सा हो गया, आयोनिक, तो वो एक्चुअल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। एल्यूमिनियम पे एक्चुअल चार्ज क्या होता है, +3। ये लिखवाए ना, इसीलिए वर्ड लिखवाए हैं कि अगर आयोनिक कंपाउंड है तो एक्चुअल चार्ज आएगा, कोवेलेंट है तो निकालेंगे उसको। चलिए लास्ट बेटा ग्रुप 18। ग्रुप 18 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0। हाँ अब ना तो प्लस ना तो माइनस, 0 ही होगा ना। रीजन, क्योंकि ये कंबाइन करते ही नहीं है किसी से, कंबाइन करेंगे नहीं, कंपाउंड बनाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा नहीं। तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे वैलेंसी इनकी कितनी लेते हैं, 0, और वैलेंसी 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, जेनॉन। हाँ नहीं, वो तो मेटल में नो। ये बताओ नोबल गैस में रुदोनियम ऑस्मियम आता है बेटा, ये आता है ना। हीना, नेहा और कटरीना जिंदा रहें, यही आता है ना। चलिए, तो जेनॉन एकलौता एलिमेंट है यहां पे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है और +6 तक जाता है। तो यहां लिखेंगे आप एक्सेप्ट XeF6। XeF6 ये कंपाउंड है, इसमें जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। हेलोजन है फ्लोरीन ना, फ्लोरीन का -1 पुट कर दो, निकल जाएगा। एक्सेप्शन है ये, 12th में पढ़ोगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट में। Xe बेटा जेनॉन, Xe है और F कितना हो गया, 6 हो गया। मेटल वाला क्लियर हो गया। हाँ प्लस प्लस। हाँ यार यहां तक क्लियर है। चलिए इसके बाद मेटल वाला क्लियर है। मेटल पे हमेशा प्लस, नॉन मेटल आएगा तो प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कंपाउंड के नेचर पे। पुणे से फोन आ रहा है, पुणे से पुलिस से। तो चलो हम्म हम्म उसके बाद लिखिए। अच्छा कंपाउंड आता है कोवलेंट, तो आपको पता है बॉन्ड भी आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हाँ एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पे, अमोनिया। बताइए
अमोनिया के पास लोन पेयर होता है एक, है ना, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा पढ़े इसको। स्ट्रक्चर बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड में 3 सिंगल बॉन्ड आता है, यही है ना, नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बताइए ये वाला कंपाउंड क्लियर है ना बेटा? हाँ, अब सुनो, आप अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट में या कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली कंपाउंड के स्ट्रक्चर से भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सुनिए, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज आएगा? 1, है ना, ये क्लियर है। एक बॉन्ड का मतलब कितना चार्ज आएगा? 1। अब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उस पे -1, जिसकी कम है उस पे +1। अब पहले इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक सीक्वेंस याद कर लो जो हर जगह काम आना है, जिसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्लियर है? जो एलिमेंट जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, उससे ज्यादा कोई है ही नहीं। क्लियर है बेटा? याद रहेगा ना ये? यानी इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से कौन खींच सकता है? फ्लोरीन सबसे तेजी से खींचेगा। तो हाँ, यहां लिख लीजिएगा सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ये याद रखिएगा इसके बेसिस पे भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और खींचेगा तो उस पे चार्ज कौन सा? माइनस। जिसका खिंचाएगा उस पे प्लस। हाँ, तो शुरुआत के टॉप 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, फिर हाइड्रोजन। इतना ही काम आना है, इसके बाद मेटल आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। सीक्वेंस याद हो पाएगा? सुनो, राइम बना दूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सीक्वेंस, फोन, हाँ सब बाहर में आ रही है, धूप लग जाएगा, करिया हो जाएंगे सब। रुको, फोन, यही है ना, ये तो सामने बन जा रहा है। कॉल, बिरयानी, वाव, ISC, मतलब ISC बोर्ड ले सकते हो तुम। आई ISC होता है 12th में, ISC हो जाता है। ISC प्यारा है, IS, अबे ISC। अब कुछ भी याद करना, याद करने से मतलब है, ऐसा भी कोई टफ ट्रिक है नहीं। याद हो जाए तो अच्छी बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं। ISC प्यारा है, याद हो जाएगा ना। यानी सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन। और इन सबों में सबसे धीरे कौन खींचेगा? हाइड्रोजन। यानी इन सबों में अगर हाइड्रोजन कंबाइन हो, हाइड्रोजन इनमें से किसी के साथ कंबाइन हो, तो हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस, बाकी सब पे माइनस। क्लियर है? आ गया ना समझ में? चलिए नोट करिए। अब डायरेक्टली आप अमोनिया में नाइट्रोजन का बता सकते हैं, अमोनिया का किसी भी कंपाउंड में डायरेक्टली आप बता सकते हैं अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो। बस ये क्लियर है ना बेटा? नोट कर ली? और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? फोन, ये बताया था ना। अगर फोन डायरेक्टली किससे अटैच होगा? हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड कौन सा कहलाएगा? हाइड्रोजन। बोलो बोलो, कुछ बोले थे। वो एसिड है ना, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड और हाइड्रो एसिड। हाँ एसिड हो गया। सूर्यांश, सूर्यास्त, चलो। अरे हाँ चलो बेटा, देखो यहाँ पे ये क्लियर है ना बेटा? सिंगल बॉन्ड कितना चार्ज देगा? 1 देगा, ये लिखवाई नहीं ना अभी। एक सिंगल बॉन्ड कितना चार्ज देगा? 1 देगा। प्लस किस पे आएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। ज्यादा किस पे आएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। अब सुनो सुनो सुनो, यहां से अभी तक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया नहीं हो तुमको। लेस, ये वर्ड लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा सुनो। इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम,
ये क्लियर हो रहा है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और एक और टर्म आएगा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। इनका शॉर्ट फॉर्म याद रखना है आपको। सुनो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आज से आप बोलेंगे लेना, लीना, याद हो जाएगा, लीना बन जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका मीना। और इस रूल को बोलते हैं बेटा लीना मीना रूल। लीना मीना, लीना का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीना का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, तोता मैंने बना लो। सुनो, मान लो एक एटम है बेटा मीना, मीना का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरे वाला एलिमेंट है लीना, लीना का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। क्लियर है? बॉन्ड कौन सा है दोनों के बीच? सिंगल बॉन्ड। तो बताओ मीना पे कौन सा चार्ज? मोर। हाँ, मीना का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो मीना है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींचेगा तो चार्ज बेटा -1, और लीना पे +1। बोलो याद रहेगा? नोट करो, नोट करो बेटा। छोड़ दी। ए बेटा, क्या हो गया बेटा? फुल फॉर्म, लीना का फुल फॉर्म क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीना का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। लेस का मतलब जो धीरे से खींचेगा, मोर का मतलब जो ज्यादा खींचेगा। तो मीना पे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा मीना, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? माइनस। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस, जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर प्लस। यही तो पढ़ते आ रहे हो। जिसका जाएगा मतलब वो डोनेट कर देगा और ये ले लेगा। आ गया समझ में? ये लीना पे प्लस, मीना पे माइनस। नोट कर लो, ये रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर का रूल है ये। थ्योरेटिकली लिखवा दे कि ऐसे क्लियर है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पे -1, जिस पे की कम उस पे +1। अगर कौन सा बॉन्ड लगेगा? सिंगल। डबल बॉन्ड लग गया तो मीना पे कितना -2 माइनस, लीना पे 2+। ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो मीना पे 3 माइनस और लीना पे 3+। 4 बॉन्ड लग गया तो हो रहा ही नहीं, 4 बॉन्ड बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। 4 बॉन्ड कभी सुनी हो? बना दी। हाँ। बस बस बस, घबराओ नहीं। क्या कार्बन? नहीं नहीं, एक साथ 4 बॉन्ड का मतलब ये, जैसे ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आता है ना बेटा, तो मैं इस तरफ बोल रहा हूं एक साथ 4 बॉन्ड, ये नहीं ना आएगा। हाँ, वैसे तो 5-5 बॉन्ड बन जाएगा सिंगल लोगी तो। हो गया बेटा? चलिए तो भाई, हाँ पहले एक एग्जाम्पल कौन लिखेगा? हम। सुनिए भाई, तो लिखिए, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला बेटा NH3। चलिए, दो तरीका आपके पास, या तो लीना मीना रूल, अदरवाइज कैलकुलेशन वाला। +3 की -3? -3। चलो दोनों से मैं बता दे रहा हूं, दोनों से बता रहा हूं बेटा। दो पहला तरीका पढ़ा गया है, जिसका निकालना उसको X मान लें। बोलिए क्लियर है? तो बेटा किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है कि इस पे कोई चार्ज है? हटो नहीं, उससे समाज में गलत संदेश जाएगा बार बार। अच्छा बेटा, यहां ध्यान दो, जाने दो। ए बेटा, कंपाउंड न्यूट्रल है कि चार्ज है? न्यूट्रल कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। किसका निकालना है? N को मान लिया जाए X। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। क्यों? ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1। सॉल्व करिए, कितना आया? -3।
ये तो नॉर्मल रूल हो गया, अलजेब्रिक रूल है ना। चलिए दूसरा रूल आप स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना बेटा, 3 हाइड्रोजन यहां पे और इस पे एक लोन पेयर। लोन पेयर से तो कोई मतलब है नहीं। चलो संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति कौन है? वही है ना। बता बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। यानी इस बॉन्ड को अगर कंसीडर करें, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि एक्सेप्शनल, जानबूझ के ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक्सेप्शनल कंपाउंड आना है, इनऑर्गेनिक का मतलब सम एक्सेप्शंस जरूर आना है। ऐसे कई सारे कंपाउंड्स आएंगे जिनमें आप इस तरह करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, है ना। इसीलिए बताना पड़ रहा है बेटा। इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन को कंपेयर करें, केवल इस बॉन्ड को, तो कौन लीना कौन मीना है? नाइट्रोजन लीना है। इसके ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, इस पे क्या आ गया 1 प्लस, हो गया ना ये। इधर आइए, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करिए, तो इस हाइड्रोजन पे +1, इसकी वजह से यहां पे -1। इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करिए, +1, इस पे -1। ऑन द होल टोटल नेगेटिव कितना आ रहा है? -3 आ गया ना। आ गया समझ में? एकदम क्लियर है। तो लीना मीना रूल परफेक्ट रूल होता है, स्पेशली तब जब एक्सेप्शनल कंपाउंड आए। कई सारे ऐसे एसिड है जो आज तक नाम नहीं सुने हो, कैरॉस एसिड, मार्शल्स एसिड, बस। हाँ नोट कर लो इसको। एक और लास्ट रूल लिख लो, बाकी कल होगा। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ही खत्म होगा। वही तो बाकी है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कल निकालेंगे और बैलेंसिंग। चलिए लिखो जल्दी से। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल या ट्रिपल होता है बेटा। एक और बॉन्ड कुछ बच्चे शायद जान रहे हो या उसमें बताया, अच्छा रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुनो बेटा, सुनो सुनो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा ऐसे बनता है, एरो से, एरो से, है ना। ये एरो का हेड उधर होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा, एरो का टेल उधर होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है? यानी यहां पे होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनर, यही तो होगा। बस आपको ज्यादा नहीं ध्यान देना है, स्ट्रक्चर में बता दूंगा क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं, बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। ये क्लियर है बेटा? इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो अगला लिख लीजिएगा, इन कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ए आईसीएससी वाले तो सब पढ़े ही होंगे इसको। और नहीं पढ़ी हो? अरे यार नहीं पढ़ी तो यहां पे कोई बहुत तगड़ा एप्लीकेशन नहीं, बस स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा, आप निकाल लेंगे। बाकी जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो याद रहेगा ना। ए श्वेता, श्वेता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ओर हेड, इलेक्ट्रॉन डोनर की ओर टेल। अब सुनिए, ए शांत रहो यहां पे। जब भी डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे चार्ज कौन सा आता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस। लेकिन 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 माइनस तो आता है, एकदम सही बोले हैं। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे कितना माइनस आएगा? 2 माइनस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जोड़े में देना होता है, जोड़े में, है ना। तो कितना इस पे चार्ज आएगा? -2, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे कितना आएगा? +2। याद रहेगा ये रूल। डेटिव बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे -2, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे +2। ऐसे बना लो, बना लिए। थ्योरी लिखवा दे कि ऐसे क्लियर है? चलो एक एग्जांपल करिए और धीरे से निकलिएगा एकदम। हाँ 2 जोड़ा, वो जितना डेटिव बॉन्ड है उतना जोड़ा जाएगा। अब तुम सोच लो तुम कितना जोड़ा देना चाह रहे हो। ए बेटा, अभी भी पढ़ा गया था कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एक काम करो, रुको, जल्दी लिखो क्वेश्चन और निकाल के निकलो। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। हाँ बेटा 1 मिनट बता रहा हूं, +6 सबका आया था ना। देखो सल्फर का निकालना बेटा, मान लेंगे X। हाइड्रो, हाँ पहले निकाल लें, बाकी बच्चे भी निकाल लें। दिव्यांशी कितना है बेटा?
सिक्स आ गया ना, कोई डाउट नहीं ना इसमें कुणाल? चलो निकालेंगे तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फर का लेना है x, ऑक्सीजन का एटम 4 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। पढ़े है ना अभी? जाओ बाहर जाओ। अच्छा, कंपाउंड न्यूट्रल है बेटा कि आयन है ये? H2SO4 न्यूट्रल कंपाउंड है कि चार्ज है? न्यूट्रल में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0, x की वैल्यू कितनी आ रही थी? +6, है ना? एकदम क्लियर है ये? चलिए स्ट्रक्चर से भी देख लिया जाए, ये एकदम क्लियर है ना स्ट्रक्चर? हाँ, अगर याद हो पाए तो स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सीखेंगे कैसे बनता है। अब देखो, बच्चा बोला था सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम बोले थे ना बेटा, ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल H2SO4 है ना बेटा, सल्फर यहां बीच में होता है, ऐसे होता है, एक ऑक्सीजन यहां आएगा, एक ऑक्सीजन यहां आता है, एक ऑक्सीजन यहां आता है, एक यहां आएगा। बोलो, केवल स्ट्रक्चर याद कर लो अभी, है ना? बाकी क्वेश्चन में मैं दे दूंगा कि स्ट्रक्चर ये है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है? एक बार में एक आया है। यहां पे एक सिंगल बॉन्ड और यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ये होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर। जल्दी से देख के बताइए, 2 है तो एक और लगा लो यहां पे, हो गया H2SO4। हाँ बेटा, अब बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। 6 आ गया बेटा? देखो सुनो, हाँ आइए देखिए बेटा, इधर देखो, इस सल्फर और इस ऑक्सीजन में, आओ बेटा आओ, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन पे यहां पे -1, इस पे +1। हो गया बेटा? कोई डाउट नहीं ना है? ये कौन सा बॉन्ड है? डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है ना, यानी इस पे -2 और इस पे +2। एकदम क्लियर है? इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। इस पे -1, इस पे +1, इस पे +2, इस पे -2 आएगा। क्लियर है? टोटल काउंट करिए, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? आ रहा है 6। हो गया बेटा? +6। ठीक, तो याद रहेगा, रूल पढ़ के आइएगा। कल केवल एक ही टॉपिक है बैलेंसिंग, और केवल क्वेश्चन इसका किया जाएगा, है ना? चलिए।